राम राम। आपके माता पिता या आपके जीवन साथी ने या बच्चों ने आपको घर से बाहर जाने से कई बार रोका होगा। कब? जब बहुत तेज बारिश या आंधी चल रही हो। और कई बार वही घर वाले होंगे जो आपको कहेंगे आज बहुत सुहाना मौसम है, चलो कहीं घूम के आते हैं, है ना। तो ये समझना है हमें कि समय वही है लेकिन उनमें प्रभाव अलग अलग है। वही 24 घंटे होते हैं जिसमें बहुत तेज बारिश या बहुत तेज आंधी होती है। अगर हम उस समय बाहर निकलते हैं तो प्राणों को खतरा है, ठीक है ना। और एक डर सताता है कि कहीं कोई असफलता या रुकावटें ना आ जाए, क्योंकि रुकावटें ही हैं वो। और वही दिन और समय है 24 घंटे का जब मौसम बहुत सुहाना है, आप बहुत एंजॉय करते हैं, अपने परिवार के साथ घूमने चले जाते हैं। तो ये भेद क्या है? 24 घंटे तो वही हैं लेकिन उसमें आने वाला समय है, कोई शुभ है कोई अशुभ है। इसी को शुभ और अशुभ काल की गणना के नाम से जाना जाता है, जिसे हम पंचांग के द्वारा आपको बताते हैं कि ये समय आपके लिए शुभ है, ये समय आपके लिए अशुभ है। तो आप अपना शुभ मुहूर्त खुद निकाल सकते हैं और कई अपने शुभ कामों को शुरू करने पर अगर आप उस चीज का ध्यान रखते हैं तो आपके असफल काम भी सफल हो जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते तो आपके जीवन के सफल काम भी असफल हो जाएंगे। जैसे कि जब बाढ़ आई हो, बीज बोया नहीं जाता, क्योंकि बाढ़ हमेशा बीज को बहाकर ले जाएगी और आपके प्राणों के भी खतरे बन जाते हैं। बाढ़ग्रस्त इलाके को छोड़ के लोग भाग जाते हैं। यही समझना है कि हमारे दिन में ऐसा कौन सा समय होता है जो अशुभ होता है, महीने में ऐसे कौन से दिन होते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के मोटे तौर पर जो अशुभ होते हैं। बाकी सटीक गणना आपको पंचांग देगा या कोई विद्वान देगा, लेकिन कई बार समय का अभाव या आप एकदम से उनके पास नहीं पहुंच सकते विद्वान के पास अपना मुहूर्त निकालने के लिए, तो ये चीज अपना सकते हैं जिससे आपको लाभ हो जाए। अब देखिए करना क्या है, हम पहले दिनों को समझेंगे। देसी तिथियां, जैसे कि हिंदू पंचांग आता है ऐसे ही हिंदू कैलेंडर आता है, हर जगह आपको मिल जाएगा, हर शहर में मिल जाएगा। वो हिंदू कैलेंडर लाके अपने घर में टांग दें, ठीक है। उस हिंदू कैलेंडर में तिथियां दी होती हैं देसी, ठीक है। ये चाहे कृष्ण पक्ष की हो, ये चाहे शुक्ल पक्ष की हो, जो मैं तिथियां अब बोलने लगा हूं ये आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। इनमें पहली तिथि है चतुर्थी, दूसरी तिथि है नवमी, तीसरी तिथि है चतुर्दशी। ये चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो। इस दिन कोई भी शुभ कार्य आपको नहीं करना, जो मर्जी हो टाल दें। ये एक तो रिक्ता तिथियां कहलाती हैं, ठीक है ना। अगर हम पुरातन ज्योतिष के अनुसार चलें, वैदिक ज्योतिष के अनुसार चलें, और अगर हम लाल किताब के अनुसार चलें तो उन्होंने सीधा ही मना किया है कि इन तिथियों को कोई भी किया गया काम कभी शुभ नहीं होता। रिक्ता तिथियां मतलब गहरा गड्ढा, कुआं, जहां पर जो भी किया जाए वो गुम हो जाए। ये हमने दिन चुन लिए, बहुत आसान है, एक पंचांग वालनुमा कैलेंडर लाके टांग दें। नहीं तो आपके मोबाइल में आप निकाल लें, आज कौन सी देसी तिथि है, आज का पंचांग बताएं, आज का पंचांग, कुछ भी ऐसा करके आप सर्च करेंगे आपको गूगल बता देगा। तो उसमें आप तिथि नोट कर सकते हैं। आगे चलता हूं, दिन में वो कौन सा समय है जिस समय को हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए, जिसको अवॉइड करने से हमारे कई काम बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। दिन में वो कौन सा समय है जिसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए? देखिए उसका नाम है राहु काल। राहु काल की मान्यता दक्षिण भारत में तो बहुत है, बच्चा बच्चा जानता है राहु काल के बारे में, लेकिन भारत के कई कोनों में लोगों को राहु काल के बारे में पता नहीं है। राहु काल दिन में वो समय होता है, यानी कि 1.5 घंटे का समय होता है। ये हर वार के हिसाब से अलग राहु काल है और अलग समय पे आता है। वो मैं पूरा आपको एक चार्ट पर अभी बताने जा रहा हूं। तो जिस दिन भी आप कोई भी शुभ कार्य करने जा रहे हैं, कम से कम राहु काल का त्याग कर दें, उसमें कुछ भी ना करें।
अगर आप इस बात का ध्यान रख के चलते हैं, राहु को अक्सर हम सुनते हैं कि बहुत कुछ देता है, लेकिन बहुत कुछ राहु लेते भी हैं और आपको देते भी हैं रुकावटें, मुश्किलें। तो अगर हम इस समय का त्याग कर देते हैं तो कई आपके ना बनने वाले काम बन जाएंगे, ये आपको फायदा होगा। ठीक है, तो हमने ये समझना है कि राहु काल का समय हमेशा त्यागना है। आइए अब बोर्ड पे समझते हैं राहु काल का समय दिन में होता कौन सा है। दिन में किस समय राहु काल होता है समझते हैं, कौन से वार के हिसाब से। जैसे कि रविवार के दिन शाम 4:30 से 6 बजे तक का जो समय होता है शाम का, वह राहु काल होता है। सोमवार के दिन सुबह 7:30 से 9 बजे तक का जो समय होता है वो राहु काल का होता है। मंगलवार के दिन जो समय होता है दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक राहु काल होता है। बुधवार के दिन दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक का समय दोपहर का राहु काल होता है। बृहस्पतिवार के दिन दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक का समय राहु काल होता है। और शुक्रवार के दिन सुबह 10:30 से 12:30 बजे का समय राहु काल होता है। शनिवार के दिन सुबह 9 से 10:30 बजे का समय राहु काल होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आप अगर इस राहु काल का त्याग करके अपने जीवन में चलते हैं और इन दिनों का भी ध्यान रखते हैं तो सफल होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी। हो सकता है ये जानकारी आपको पहले भी मालूम हो, लेकिन नहीं मालूम है जिनको, उनके लिए वरदान सिद्ध होगी, ऐसी मैं आशा रखता हूं। बाढ़ का उदाहरण, तेज बारिश का उदाहरण, ये आपके काम आ सकता है। शायद आपको ये समझने में दिक्कत ना आए कि हमें समय की गणना किस हिसाब से करनी चाहिए मोटे तौर पर। तो ये चीजों का ध्यान रख के आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।